तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं हमें। पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। पिछले कुछ सालों में यहाँ देखते ही देखते मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ गई है। आरोप ये है कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। लोगों का कहना है कि उसकी मस्जिद के जो मालिक हैं उनकी बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में है, लोगों को यहाँ लाने में, यहाँ बसाने में। लोग क्योंकि आगे बढ़ रहे थे और प्रशासन की तरफ से लोगों को पीछे धकेला जा रहा था, ऐसे में अब प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए, आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए, अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं हमें। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जी, हिंदुस्तान के लोग हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। एक बात ये है कि यहाँ की महिलाओं की लगातार शिकायत जो हमारे कैमरे पर भी कैद हुई है और हमें सुनने को भी मिल रही है अनुराग, वो ये कि यहाँ उनके साथ बाहर से आए हुए जिन लोगों को यहाँ से हटाने या फिर उनके वेरिफिकेशन को चेक करने की मांग कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पहुंचे थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, बैरिकेड तोड़कर वो मस्जिद के पास तक पहुंच गए और पूरा प्रदर्शन जो है वो लगभग सफल बनाने की कोशिश रही। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। विधायक साहब जी, लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे, आपको भी चोट लगी हुई नजर आ रही है, आप भी प्रदर्शन में शामिल हुए क्या विधायक साहब? भाई साहब, हिंदू जागरण मंच के अंडर में काम कर रहा हूँ, आज उन्हीं से आप अपनी बाइट लें। मैं तो हिंदू हूँ, हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ। जी, आज आप लोगों ने क्या क्या मांग रखी? एक, हम हिंदू होने के नाते आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो आज हमारी सरकार ने, पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज। और अब हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। और ये इतनी, अब आप लोग क्या करेंगी? अब वो हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये देखो हमारे विधायक से इतनी मामला अभी कोर्ट में है तो सरकार कह रही है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम शांति बनाकर रखें। हम तो शांति में ही थे, सरकार ने ये लाठी डंडे पुलिस बल का यूज किया, हम तो शांत, हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक शांतिपूर्वक हिंदू आया था बन के, हमको यहाँ लाठीचार्ज। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है? भैया आक्रोश हम नहीं करते, आक्रोश तो सरकार कर रही है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे और हमारी बहनों तक पे इन्होंने लाठी चलाई। अब इससे ज्यादा सरकार की गिरी हुई क्या नीयत हो सकती है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, सरकार को तो खुद अपनी मांग का पता नहीं, उनसे क्या मांग करनी, वो तो हमारे सुनते नहीं है। वो तो यदि सुनते तो आज इतनी बड़ी बर्बरता नहीं करते। पानी हमारे तीसरे दिन आता है लोगों को, चौथे दिन पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भर के हमारे पे पानी फेंकती। मैं यही पूछती हूँ अपनी मेयर से, जो हमारे मेयर है और हमारे सुक्खू सरकार, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फेंकने के लिए लोगों को पानी है आप लोगों के पास? हमें पानी 5-5 दिन तक आता है, यहाँ पे पानी दुनिया भर का है। मैं आम इंसान हूँ, ये मुद्दा रखूंगी कि पानी लोगों को गिराने के लिए आपके पास? जी, मुद्दा सिर्फ मस्जिद का है या फिर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है क्या? जो मुझे लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, खासतौर से जो बाहर के लोग जो बांग्लादेश और रोहिंग्या होने का जिन पर आरोप है वो यहाँ कर बस गए हैं, वो अभद्रता करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद है वो तो गिरनी चाहिए, जो अवैध है। अवैध के लिए हम चले हुए, सरकार के लिए कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है कि हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, इनको आगे वो कर रहे हैं ये हर टाइम।
लोगों का कहना यह है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे वक्त में सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जिनके बारे में पता नहीं है कि वो लोग कहां से आए हैं, कैसे आकर यहां बस गए हैं और आने वाले वक्त में वो क्या इस प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से अपील ये की गई कि शांति बनाकर रखें, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना करें और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो होगी, यानी कि जो एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, शिमला के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि वैसे ही काफी देर हो चुकी है। 2010 से ये मामला चल रहा है। 2010 से जब ये मामला शुरू हुआ उसके बाद 2015 तक खुद यहाँ के जो मौलवी हैं वो ये कह चुके हैं कि 15 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि इनके कहे मुताबिक भी अगर देखें तो 2015 तक कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन लोगों का आरोप है कि 2015 के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और 2-3 मंजिलें उसके बाद बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह समझिए कि पूरा मामला अदालत में चल रहा है। पिछली दफे जो सुनवाई हुई शनिवार को, उसमें अदालत ने, निगम की अदालत ने अगली तारीख दे दी, 5 अक्टूबर की तारीख दी। तो ऐसे में लोगों का कहना यह था कि तारीख पर तारीख आती रहेगी और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लिहाजा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाए, क्योंकि मस्जिद की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सका कि ये जो निर्माण किया गया है ये वैध निर्माण है या फिर जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वो उस जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर कोई भी दस्तावेज अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। लिहाजा लोगों का कहना यह है कि कम से कम इस मस्जिद को सील कर दिया जाए तब तक जब तक इसके खिलाफ या इसको लेकर कोई आदेश अदालत की तरफ से नहीं आ जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल और उससे भी बड़ी मांग जो है सरकार से यहाँ के लोगों की, वो ये है अनुराग, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में यहाँ देखते ही देखते मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ गई है। ये लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये लोग बाहर से लाकर बसाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, ये वो मुसलमान हैं जो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर उन्हें योगी का डर सता रहा है। ये वो मुसलमान हैं जो बंगाल में आकर अब आगे ऐसे किसी प्रदेश में आकर बसना चाहते हैं जहां पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो या इनको लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित प्रदेश है। इसीलिए इन लोगों ने यहां पर आके न सिर्फ पनाह लिया बल्कि यहां पर इन्होंने अपना रोजगार भी शुरू कर दिया और रहने सहने की व्यवस्था भी कर ली। और इसमें यहां पर जो मस्जिद है उसकी बड़ी भूमिका का आरोप है। लोगों का कहना है कि उसकी मस्जिद के जो मालिक हैं उनकी बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में है, लोगों को यहां लाने में, यहां बसाने में। लोगों का कहना यह है कि तुरंत जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी कार्रवाई की जाए, यानी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, रहने के लिए आए हैं, उनकी पहचान की जाए